नमो नमः नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। अपनी आज के इस वीडियो में हम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे संस्कृत के नेट जेआरएफ के सिलेबस की इकाई 1 में दिए हुए हैं। वहाँ पर कई सूक्त हैं, उन्हीं में से एक सूक्त विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त भी है, जिसका अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिए। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के तीसरे अध्याय का 33वां सूक्त है। कौन सा सूक्त है? 33वां सूक्त है ना। तो इसके जो ऋषि हैं, जो मंत्रों को पढ़ता है वही ऋषि होता है। तो इसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी हैं, और इसमें जो देवता हैं यानी कि जिनकी स्तुति की गई है मंत्रों के द्वारा, वो नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? विपाट और शुतुद्री नदियां हैं। तो विश्वामित्र जी ने अपने मंत्रों से विपाट और शुतुद्री नदियों की जो है स्तुति की है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कौन सी नदियों की स्तुति विश्वामित्र जी के द्वारा की गई है। तो विपाट और शुतुद्री नदियों की स्तुति विश्वामित्र जी के द्वारा की गई है। इसमें 13 मंत्र हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? 13 मंत्र हैं। ठीक है, तो हम पहले जो है मंत्रों को पढ़ने से पहले सूक्त का सार पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का सार समझ में आ जाता है ना, तो फिर उसको समझना, और मान लिया कि हमें मंत्र ध्यान नहीं रहा और सूक्त में से कोई प्रश्न पूछ लिया, तो अगर हमने सार अच्छे से पढ़ा है, सार हमें पता है कि कैसे कैसे क्या क्या बातचीत उनके बीच में हुई थी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं ना, मंत्र का सरलार्थ करना हमें आता हो, और वहाँ पर कोई लाइन पूछ ली जाए उठा के कि ये जो वाक्यांश है ये किसने किसके प्रति कहा, तो हम अगर सार हमें समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई ना, तो हम आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए सार समझेंगे एक बार। प्राचीन काल में विश्वामित्र राजा सुदास के पुरोहित थे। विश्वामित्र पुरोहित्य से प्राप्त धन को लेकर, किसके पुरोहित थे? राजा सुदास के। वहाँ से पौरोहित्य से प्राप्त धन को लेकर बैलगाड़ी से विपाशा नदी और सुतुद्री नदी के तट पर पहुंचते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वहाँ से पौरोहित्य कर्म करके लौट रहे थे विश्वामित्र, और रास्ते में जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में विपाट और शुतुद्री नदियाँ थी। ठीक है, उन्हें पार करना था, उनको पार करके ही वो जा सकते थे, लेकिन नदियों में पानी बहुत अधिक था। देखिए, नदी पार करने के लिए, मतलब वहाँ से जाने के लिए, नदी का जल स्तर नीचा होना चाहिए। नीच लिख रखा, नीचा होता है। ठीक है, तो नीचा होना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र नदियों को स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रबंधन से मुक्त घोड़े जिस प्रकार दौड़ते हैं, उसी प्रकार आप भी सागर से संगम करने के लिए पर्वत की गोद से निकलकर बहते हैं। श्रेष्ठ नदियों, ये वही लिखा हुआ है, फिर से रिपीट करके, शुतुद्री विपाशा के तट पर आए, विस्तृत सुंदर नदी के तट को प्राप्त किया। ये जो है ना, शुद्ध जो मंत्रों की जो भाषा होती है पीडीएफ में, वही है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। विश्वामित्र जी पुरोहित्य कर्म से जो धन मिला था उसको लेकर के लौट रहे थे। रास्ते में 2 नदियां थी जिनको पार करके उन्हें जाना था। नदियां अपने पूर्ण वेग से बह रही थी, तेज गति से बह रही थी, बहुत ज़्यादा पानी था तो विश्वामित्र जी के लिए उन्हें पार करना, और उनके साथ जो अन्य जो थे विश्वामित्र जी के जो साथी थे, उनके लिए पार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए विश्वामित्र जी उन्हें नदियों को जो है अपना जल स्तर थोड़ा निम्न करने के लिए कहते हैं कि हम तभी इनको नदियों को पार कर पाएंगे जब थोड़ा जल का बहाव थोड़ा कम हो, या जल स्तर जो बहुत ऊंचे तक बह रहा है वो थोड़ा नीचे हो जाए, है ना। तो वो इसीलिए स्तुति करते हैं कि आप दोनों तो ना इस तरह से, मतलब पूर्ण वेग से बह रही हैं, जिस प्रकार प्रबंधन से मुक्त घोड़े की, बेलगाम घोड़े जिस प्रकार से भागते हैं ना, वैसे ही आप सागर से मिलने के लिए भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। विश्वामित्र नदियों की स्तुति करते हैं। फिर विश्वामित्र को उद्दिष्ट करके उसका प्रत्युत्तर देती हुई नदियाँ कहती हैं कि हम ऐसे ही न्यायी हैं। वृत्रा जो था ना, वृत्रासुर जो था, उसका नाश किया इंद्रदेव ने, उसका नाश करके हमें नदियों की प्रवाह धारा को उसने रोक दिया था। इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर पर्वत के अंक से इस नदी का निर्माण किया। हम ऐसे ही न्यायी हैं, हमें है ना, वृत्रासुर रोकने की कोशिश कर रहा था, प्रवाह को रोक दिया था, और अगर नदियों का प्रवाह रुक जाए और जल पृथ्वी तक न आए तो पृथ्वी का नाश तो अवश्यंभावी है, हो ही जाएगा। लेकिन इंद्र ने क्या किया? वृत्रासुर को मारा और पर्वतों की गोद से हमारा निर्माण किया है। ठीक है,
तो ऋषिपुत्र कुशिक अपनी रक्षा के लिए फिर से सोमयुक्त वाणी से नदी को एक क्षण के रुकने के लिए प्रार्थना करता है। तो विश्वामित्र ये कहते हैं कि हे भगिनी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही रुक जाइए, अच्छा है, मतलब इंद्र जी ने आपको मुक्त किया है और आप पृथ्वी पर जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको पूर्णतः रुकने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो क्षण मात्र के लिए रुकने के लिए कह रहा हूँ। उस क्षण मात्र में हम लोग पार हो जाएंगे और आप थोड़ा सा रुक के भी मत जल स्तर को नीचे कर लीजिए। तो फिर कहती हैं कि वज्र हाथ वाले इंद्र नदी को रोकने वाले वृत्रासुर को मारकर नदियों को निर्विघ्न बहाता है। इंद्र ने ही को मारा। इंद्र ने पराक्रम युक्त कार्य को इंद्र का जो पराक्रम युक्त कार्य है वो अवश्य ही कहने योग्य है ना। इंद्र ने जो पराक्रम दिखाया है ना अपने कार्य में, वो अवश्य कहने योग्य है, कहना चाहिए। तो नदी प्रत्युत ये कहते हैं, विश्वामित्र ने अपनी बात कही। विश्वामित्र ने कहा कि ये जो कुशिक पुत्र है ना, मतलब विश्वामित्र जो है कुशिक ऋषि के पुत्र थे, वो कहते हैं कि अत्यंत सोमयुक्त वाणी से, सो मतलब अत्यंत प्यार से, ऐसी वाणी जो ऐसा लगे कि औषधि युक्त है, बहुत ही मीठे वचनों से विश्वामित्र जी नदी को क्षण मात्र रुकने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बेशक, वज्र हाथ वाले वज्रबाहु जिन्हें कहा जाता है, इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर आपको बहाया है और उनका ये जो पराक्रम युक्त कार्य है ये अवश्य ही कहने योग्य है ना। विश्वामित्र जी ने ये कहा। तो नदी प्रत्युत्तर में कहती है कि हे स्तोता, इस स्तुति वचन को कभी मत भूलना, कि ये जो आप कह रहे हो ना इसको भूलना मत, क्योंकि भावी पुरुष आपकी स्तुति वचन को सुन सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना वो आपके स्तुति वचनों को सुनेंगी और उनको पता चलेगा कि इंद्र इतने महान हैं। नदियाँ ये कहना चाहती हैं, हे ऋषि, आप केवल हमारी स्तुति से आदर मत करो। वो कहती हैं कि आप सिर्फ हमारा आदर मत करो, हमसे पहले इंद्रदेव का आदर करो, ठीक है। तो फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं आपको नमन करता हूँ, और उनको बहन के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर बहनों, अब मेरे वचन को सुनो, क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, यान से या रथ से मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। इसका मतलब ये है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम तक पहुँचने के लिए, नदियों तक पहुँचने के लिए भी मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, अपनी रथ से या यान से, ठीक है। अपनी जलधारा को अंत में संकुचित करके तैरने योग्य होकर बहो, कि अपनी जलधारा को थोड़ा सा संकुचित कर लो ताकि मैं तैर कर इसे पार कर सकूं या रथ से पार कर सकूं। तो विश्वामित्र जी की स्तुति सुनकर नदियाँ जो है वैसे हो जाती हैं, मतलब अपनी जलधारा को संकुचित कर लेती हैं, और फिर विश्वामित्र जो है पार उतर जाते हैं। विश्वामित्र फिर नदी को धन्यवाद देते हुए अपने परिजनों के साथ नदी को पार करके, उसके बाद फिर नदी को हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगिनी, धन्यवाद, आपकी कृपा हुई, अब आप पुनः मतलब पूर्ववत जैसे पहले बह रही थी वैसे ही बह सकते हैं। इस तरह से हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी चले जाते हैं, ठीक है। अब हम मंत्र देख लेते हैं। पहला जो मंत्र है वो है पर पर्वता नामुषति उपस्ताद अश्वेव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मात्रा रणे विपट शुतुद्री प्रेसाज्वेत। मैं बहुत जल्दी कराऊंगी। जिस भी बच्चे को विस्तृत रूप में पढ़ना है, जिस भी विद्यार्थी को विस्तृत रूप से पढ़ना है, आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप आराम से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लंबा करने से बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो श्लोक, जो पहला मंत्र विश्वामित्र जी ने बोला, विश्वामित्र जी ने 3 मंत्र बोले। 3 मंत्रों में सबसे पहले उन्होंने नदियों की स्तुति की है। आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक कितने मंत्रों में विश्वामित्र जी ने नदियों की स्तुति की। तो पहले 3 मंत्रों में विश्वामित्र जी नदियों की स्तुति करते हैं। उनमें से पहला मंत्र है पर पर्वतानाम उशति उपस्थाद अश्वेव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मात्रा रणे विपट शुतुद्री प्रेसाज्वेत, ठीक है। इसमें अन्वय देख लीजिए, अन्वय पदपाठ भी दिया हुआ है, ये आसान बनाने के लिए होता है। तो अन्वय देख लीजिए, पर्वतानाम उपस्थाद, पर्वतों के ऊपर से, विपाट और शुतुद्री उशति, विपाट और शुतुद्री नदियाँ जो है बहती हैं, वहाँ तक आई हैं। विशिते अश्वेव, अश्वेव का मतलब है घोड़े की तरह बहती हैं। हासमाने, तेज गति से। शुभ्रे, मात्रा रिहाणे पैसा पर जवेते,
शुभ्रे मतलब शुभ्र वर्ण वाली या शुभ्र रूप वाली, ज्योतिमान स्वरूप। मात्रा रिहाणे, जिस प्रकार माँ, जिस प्रकार गौ माता बछड़े से मिलने के लिए तेज गति से दौड़ती हैं, उसी तरह से ये जो नदियाँ हैं ये भी पानी से भरी हुई पर जवेते पूर्ण मतलब वेग से बह रही हैं। इस तरह से विश्वामित्र जी नदियों की स्तुति करते हैं। और आधुनिक व्यास और शतुद्री, ये नदियाँ पहाड़ से निकलकर पानी से भरपूर होकर पायसा वेग से समुद्र की तरफ उसी प्रकार दौड़ी जा रही हैं जिस प्रकार घोड़ियाँ बंधन से मुक्त होने पर प्रसन्नता के कारण हिनहिनाती हुई इधर उधर वेग से भागती हैं, मतलब अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाती। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई जो पशु है वो बंधा हुआ है, अगर हम उसको खोल देते हैं तो वो खुशी से नाचने लगता है। ऐसे ही अथवा दो गायें, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दो गायें अपने बछड़ों की तरफ बहुत वेग से दौड़ती हैं, है ना। तो सरलार्थ में यही बताया गया है। विश्वामित्र नदी के प्रति कहते हैं कि पर्वत की गोद से निकलकर और समुद्र को उद्देश्य करके, यानी कि समुद्र की तरफ गमन लिप्सा से जाने की अभिलाषा से परस्पर स्पर्धिनी के रूप में दौड़ती हुई, ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किए हुए हैं कि मैं तुझसे पहले जाऊंगी और मैं तुझसे पहले, इस तरह से प्रतिस्पर्धिनी के रूप में दौड़ती हुई। और जैसे दो घोड़ियां बंधन से मुक्त होने पर प्रसन्नता के कारण हिनहिनाती हुई इधर उधर वेग से भागती हैं, उसी प्रकार जो आप पूर्ण वेग से जल को लेकर के दौड़ रही हैं या बह रही हैं, वैसे ही आवाज़ आ रही है, ऐसे ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ियां हिनहिनाती हुई इधर उधर पूर्ण वेग से भाग रही हों, या फिर दो गायें जो अपने बछड़ों की तरफ पूर्ण वेग से दौड़ रही हों, ऐसा प्रतीत होता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। व्याकरण भी दी गई है कि उषति कैसे बना। वश धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके उसके बाद गीप करके गृह्जावयी से सूत्र से गृह्जावयी संप्रसारणम से उषति बना हुआ है। वश धातु है, संप्रसारण हुआ, उष बना, उसके बाद उपस्थात उपपूर्वक यानी कि उपसर्ग है, स्था धातु है, उसमें क प्रत्यय करने से उपस्थ बनता है। उसके बाद पंचमी में एक वचन में उपस्थात रूप सिद्ध होता है। विशिते विपूर्वक्षीय धातु है, उसमें कत प्रत्यय हुआ, विशित बना, और उसका स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन में ये रूप बना विशिते, जैसे लता लते ऐसे बनता है। हासमाने हस धातु से शानच में हसमान, और उसके स्त्रीलिंग में प्रथमा द्विवचन में यह रूप बनता है। शुभ्रे शुभ्र धातु से र प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन में बना है। रिहाणे लीह धातु से शानच में लस से छंद से आदेश से न कोण है, और आदेश से स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन में यह रूप सिद्ध होता है। जवेते जंग धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप सिद्ध होता है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, यहाँ से भी एक शब्द दे देंगे जैसे जवेते, तो पूछ लेंगे कि इसके बारे में ये जो परिचय दिया हुआ है 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा सही है। इसलिए व्याकरण पढ़ना भी जरूरी है। हर मंत्र के अंत में व्याकरण दी हुई है, आप उसे जरूर पढ़िएगा। दूसरा मंत्र है जिसमें विश्वामित्र स्तुति करते हैं कि इंद्रिशिते प्रस्वम भिक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथे व्याथः स्माराणे उर्मि भी पेन्वमाने अन्या वामानि अपेति शुभेच्छ। ठीक है, तो ये इसमें इसका क्या अन्वय होगा? अन्वय है इंद्रिशिते प्रस्व भिक्षमाणे समुद्रम अच्छा रथे व्याथे, हे शुभ्रे समाराणे उर्मि भी पेन्वमाने वाम अन्या अन्याम अतियेति, कि हे नदियों इंद्रिशिते, इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर आप लोग, समरहाणे एक दूसरे के अनुकूल चलती हुई, मतलब साथ साथ चलती हुई, उर्मि भी पिन्वमाने, उर्मि होती हैं लहरें, उर्मि भी लहरों से, पिन्वमाने अपने आसपास के जो प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ से आप बह रही हैं उसके आसपास जितने भी क्षेत्र आते हैं उनको तृप्त करती हुई, अपने पानी से तृप्त करती हुई, तथा प्रस्व भिक्षमाणे उन उपजाऊ प्रदेशों में धान्य की उत्पत्ति को उत्तम बनाती हुई। ठीक है, प्रस्व भिक्षमाणे यानी कि जो उपजाऊ प्रदेश है उनमें जो धान्य की उत्पत्ति हो रही है उसको और अच्छा बना देती हैं आप। शुभ्रे यानी कि तेजस्वी, तुम दोनों रथ्या एव, जो रथी होता है ना, रथ से जाने वाला वो रथी, तो रथ्या एव उस रति की तरह, समुद्रम अच्छा यात है, समुद्र की तरफ सीधी जाती हो, वाम तुम में से, अन्या एक, अन्या मतलब एक, अन्याम अपियेति एक दूसरे से मिलती हुई जा रही हो, एक दूसरे के साथ साथ जा रही हो। सरलार्थ में यही है कि इंद्र से प्रेषित प्रवाह की भिक्षयत्री और दो सारथियों की तरह समुद्र को उद्देश्य करके दौड़ती हैं। हे शुभ्र जले,
योग पद्य से जाते हुए यानी कि साथ साथ जाते हुए उर्मियों के द्वारा दौड़ते हुए परस्पर एक दूसरे के प्रति जाती हैं। व्याकरण दी हुई है। इंद्रिशित कैसे बना? भिक्षमाणे भिक्ष धातु से शानच प्रत्यय, प्रस्वंपर पूर्वक सु धातु से अप प्रत्यय, रथ्या रथ्या से इदम तस्य इदम इस अर्थ में रथात से यत प्रत्यय, याथ या धातु से लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, समाराणे सम पूर्वक सम और आ दोनों उपसर्ग है, ऋगतौ धातु है, कानच प्रत्यय है, पिन्व माने पीवी धातु से सानच नमागम और मुकागम होकर के यह रूप बना है। उसके बाद तीसरा मंत्र है अच्छा संधु मातृतमाम अयासम मातृतमाम अयासम विपशम उर्वी सुभग अगन्म वत्स इव मात्रा समृणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति, है ना। अन्वय है कि मातृतमाम सिंधुम अच अयासम उर्वी सुभगाम विपाशाम अगन्म मात्रा वत्सीव वत्समिव समृहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति। जिस प्रकार दो गायें बछड़ों को चाटती हैं उसी प्रकार एक ही उद्दिष्ट स्थान यानी कि उनका उद्देश्य उसी एक ही स्थान पर जाने का है, दोनों एक ही स्थान को लक्ष्य करके जा रही हैं, समुद्र की तरफ दौड़ती आती जाती हैं। उनमें अत्यंत प्यार से युक्त और समुद्र की ओर बहने वाली शुतुद्री के पास गया और अति विशाल और उत्तम ऐश्वर्यशाली विपाशा के पास भी गए। कि मतलब जो है ना, दोनों नदियों के पास विश्वामित्र जी जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर, अपनी स्तुति लेकर। और सरलार्थ में यही बताया है कि जिस प्रकार दो गायें अपने बछड़ों को चाटने के लिए उसकी तरफ भागती हैं, उसी प्रकार ये दोनों नदियाँ अपने एक ही उद्दिष्ट स्थान, मतलब जब दो गायें भाग, ऐसा लग रहा है कि एक ही बछड़े को चाटने के लिए दो गायें भाग रही हैं, तो नदियों को देखकर भी ऐसा ही लगता है। और नदियाँ भी एक ही समुद्र को उद्दिष्ट करके, मतलब एक ही समुद्र को लक्ष्य करके उसकी तरफ भाग रही हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, समुद्र की तरफ जाना, है ना। तो ये दोनों ही माता के समान लोगों का पालन करती हैं, विशाल हैं, शाली हैं। व्याकरण दी हुई है मातृतमाम मतलब अतिशय न मात्रम, अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय हुआ है। अयासम या धातु से लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, अयासम अयास्व अयासम, है ना। सुभगाम शोभना भग यस्या ताम, ठीक है। समरिहाणे समपूर्वक लेह धातु से शानच करने पर लकार के स्थान में रकार आदेश और नकार के स्थान में नकार, हमने पहले देखा था। अगन्म गम धातु है, लुंग लकार है, उत्तम पुरुष द्विवचन में यह रूप बनता है। संचरंती समपूर्वक चर धातु से क्षत्रिय गीप करने पर प्रथमा द्विवचन में यह रूप बनता है, पदांतिकार प्रग्रह्य है। उसके बाद चतुर्थ मंत्र आता है एनाम वयम पयसा पन्वमाना अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रस्व सर्ग तक्त किमयु विप्र नदीय जो हवीति। तो नदियाँ फिर कहती हैं, देखो 3 मंत्र हो गए हैं। मैंने प्रारंभ में बोला था, स्टार्टिंग में कहा था कि विश्वामित्र जी जो हैं 3 मंत्र कहेंगे नदियों की स्तुति में, उसके बाद नदियाँ प्रत्युत्तर देती हैं, उनको उत्तर देती हैं। क्या कहती हैं देखिए कि एनाम वयम पैसा पिन्वमाना देवकृतम योनि मनु संचरंती सर्ग तक्त प्रस्व न वर्तवे क्यों विप्र नदियों जो हवीति। एनाम वयम, इस प्रकार की हम जो हैं, इसी में से देख लेते हैं। इसी प्रकार स्तुति में नदी विश्वामित्र के प्रति कहती हैं कि एनाम वयम मतलब हम नदियाँ, इस तरह की नदियाँ, पयसा जो पानी से, पिन्व माना मतलब आसपास के प्रदेशों को तृप्त कर रही हैं जल से, देवकृतम जिनको देव ने मतलब देवकृत स्थान पर जो जा रही हैं, देवकृतम योनि मतलब देवता द्वारा सुझाए हुए स्थान पर, यानी कि देवराज इंद्र ने हमें जो कहा था कि तुम्हें समुद्र में जाना है, समुद्र में जाना है, समुद्र में मिलना है, तो हम वहीं जा रही हैं। अनुचरंती हम उसका अनुसरण कर रही हैं। सर्ग तक्ता प्रस्वन वर्तवे, अब बहने के काम में लगी हुई हैं हम जो है, हमारा काम रुकना नहीं है, ठीक है। बहने के काम में रत रहने वाली हम अपने उद्योग से कभी विराम नहीं लेती, कभी नहीं रुकती। फिर यह ब्राह्मण नदियों की स्तुति क्यों कर रहा? क्यों विप्र नदियों जो हवीति, तो ये विप्र जो है, ये ब्राह्मण जो है, हम नदियों की स्तुति क्यों कर रहा है, हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है ना। हम तो अपने काम में लगी हुई हैं, फिर ये ब्राह्मण है, ये हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है। सरलार्थ भी इसी तरह से है कि इस प्रकार स्तुति करते हुए विश्वामित्र के प्रति नदियाँ कहती हैं कि हम नदियाँ अपनी जलधारा से इंद्र के द्वारा निर्मित समुद्र की तरफ जाती हैं। स्वभाव से प्रवाहित होना है, हमारा स्वभाव ही प्रवाहित होना है,
हमारी गति को रोका नहीं जा सकता, हमारी गति तो बिना रुकावट की है, तो फिर ये जो ऋषि है ये नदी की स्तुति बार बार क्यों कर रहा है, हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है। व्याकरण है, इदम शब्द जो है तृतीया का एक वचन है, विभक्ति इसको आदेश होता है। उसके बाद देवकृतम है, देव के द्वारा किया हुआ, यानी कि देवकृतम कृ धातु से कत प्रत्यय, वर्त विवृ धातु से तवेन प्रत्यय। इस तरह से आप लोग व्याकरण को जरूर पढ़ेंगे। जो हव्यति पुनः पुनः हव्यति। उसके बाद 5वां मंत्र है, रमध्वं मे वचसे सोमयाय ऋतावरी उपम मुहूर्तम एवै पर सिंधुम अच्छम वृते मनीषा अवस्यु अहवे कुशिकस्य सुनो। अब विश्वामित्र जी कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, वो जब नदियों ने कहा ना कि ये जो ऋषि हैं ये हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं, हमारा तो काम ही बहना है। तो तब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, हे ऋतावरी, मैं ऋतावरी होता है जल वाली, ऋत जल को कहते हैं। हे ऋतावरी, मैं सोमयाम वचसे मुहूर्तम एवं प्रमध्वम, मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्षण का समय मांग रहा हूँ, है ना। कि सोमयाम वच से, बहुत ही सोमयुक्त वाणी से, बहुत ही श्रद्धायुक्त वाणी से, मुहूर्तम एवं प्रमध्वम, की एक मुहूर्त मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए रुकने के लिए कह रहा हूँ। कुशिकस्य सुनु अहम, मैं महर्षि कुशिक का पुत्र हूँ विश्वामित्र। अवश्य बृहति मनीषा सिंधु मच्छा प्रहवे, है ना, कि मैं आपको जो है अवश्य बृहति मनीषा, मतलब पूरे मन से, मन का स्वामी हूँ, पूरे मन से युक्त स्तुति कर रहा हूँ। अवश्य आत्मा की रक्षा करने के लिए सिंधु शुतुद्री आपकी विशेष रूप से पूजा करता हूँ। ठीक है। विश्वामित्र, अब व्याख्या देख लीजिए एक बार जल्दी से। विश्वामित्र नदी के प्रति कहते हैं कि हे ऋतावरी, ऋत जल को कहते हैं, जैसा मैंने बताया उस प्रकार की है नदियों, आपको मैं विश्वामित्र सोम का संपादन करने के लिए आप प्रयत्न तो कीजिए। इसमें इस तरह से दिया हुआ, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सोमयुक्त वाणी से, बहुत ही मीठी वाणी से जो है मैं विश्वामित्र आपको रुकने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद है कि कुशिक राजऋषि का पुत्र मैं विश्वामित्र, बृहति महान मनीषा मन से युक्त स्तुति अवश्य हूँ, अवश्य होता है आत्मा की रक्षा करने के लिए। सिंधु और शुतुद्री आपकी विशेष रूप से पूजा करता हूँ। निरुक्त में कहा गया है कि जल से परिपूर्ण नदियाँ थोड़ी देर के लिए सोम के लिए, सोम संपादन के लिए रुक सकती हैं, उनको रोक दीजिए। सोम एक औषधि होती है, आप इस तरह से भी इसका अर्थ लगा सकते हैं कि नदियाँ अगर अपने जल को थोड़ी देर के लिए रोक लेती हैं तो वह आसपास के प्रदेशों में चला जाता है और वहाँ पर भी जो है औषधियाँ अच्छी हो जाती हैं, ये भी कह सकते हैं हम। तो बहती हुई महान सिंधु, आपको मैं मन से प्रार्थना करता हुआ कुशिक का पुत्र, आपको कुछ समय के लिए रुकने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुशिक नाम का एक राजा हुआ है, निरुक्त में बताया गया है। ठीक है। सरलार्थ में यही है। व्याकरण है, ऋतावरी ऋतम यस्या सा, जो इसका ऋत है, जो जल है वाली है, उसमें मतु प्रत्यय करने पर। उसके बाद एवं इण धातु से इंग शिंभ्याम वन से वन प्रत्यय, और अवस्सु अवह आत्मन इच्छति, इस अर्थ में आत्मन कयच, इससे कयच प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद 6वां मंत्र है, वो देख लीजिए। इंद्रो अस्मान अरदत वज्रबाहु अप अहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवः अनयत सविता सुअपाणि तस्य वयम प्रस्वेयाम उर्वी, है ना, कि वज्रबाहु जो इंद्र है, असमान अरदत हमें खोदा, कि वज्रबाहु इंद्र ने हमें खोदा है, मतलब पैदा किया है, बनाया है। नदीनाम पृथिवृतम अपहन सुपाणी सविता देवः अनयत वयम उर्वी तस्य प्रस्वयाम। अब यहाँ पर जो है नदियाँ प्रत्युत्तर कर रही हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। नदी कहती हैं फिर, हे विश्वामित्र, वज्रबाहु यानी कि वज्र वाली हैं भुजाएं जिसकी वो, यानी कि इंद्र, उन्होंने हमें नदियों का निर्माण किया है। रदति खनति इति कर्मा, तो कैसे खोदा, इस विषय में कहती हैं कि नदियों को सीमित करने वाले वृत्री को मार दिया। जो वृत्री, जो मेघ हैं जो आकाश को आच्छादित करते हैं, उसको हटा दिया। तो इस तरह से हमारा जो है हमें खोदा, यानी कि हमें बनाया, है ना। वर्ण करने वाले आकाश को, मतलब वर्ण करना मतलब ढकना, ढकने वाले आकाश को वृत्री मेघ कहते हैं। उस प्रकार के मेघ को मारा, उसके मरने पर जल गिरता है और नदियाँ बनती हैं, है ना। उसके जैसे ही आकाश को ढकने वाले मेघ को हटाया जाता है तो वहाँ से बारिश होती है, और बारिश होती है तो नदियों में पानी आता है। इस प्रकार नदियों की उत्पत्ति होती है ना।
उस प्रकार के मेघ से हमारा निर्माण होता है और इस प्रकार के मेघ के मारने पर हम नदियों का निर्माण किया। केवल उसने हमारा ही निर्माण नहीं किया, अपितु सविता सभी लोगों के प्रेरक जो सुपानी शोभन है उन हाथों से हमारी उत्पत्ति की गई। प्रकाशमान देव इंद्र हमको लेकर आते हैं, बादलों को भेद कर उसने हमको जल से परिपूर्ण समुद्र की तरफ पूर्ण करके बहो यह कहा है। इस प्रकार के सामर्थ्य वाले इंद्र हमको जल से परिपूर्ण करके ले जाते हैं। यास्क कहते हैं कि इंद्र के हाथ में वज्र धारण किया हुआ है। मेन यही है, सरलार्थ समझने की बात यही है कि जो है ना, इंद्र ने हमें बहने के लिए कहा है, उन्होंने हमारा निर्माण किया है, उन्होंने वृत्रासुर को मारा जो आकाश को ढक रहा था, और वह जैसे ही वृत्रासुर नामक मेघ को हटाया तो बारिश हुई और हम नदियों की उत्पत्ति हुई। बस ये बात समझने की है, ठीक है। और हम उसी की आज्ञा से बह रही हैं। अरदत रद धातु से लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, अरदत है ना, अरदताम। तो अनयत जो है नी धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, याम या धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, याम है। और उसके बाद 7वां मंत्र है, आप देख लीजिए कि पर्वाय शश्वधा वीर्यं तत् इंद्रस्य कर्मं यत् अहिं विवृश्चत विवज्रेण प्रियसद जघान आयन आपः आयनम इच्छमानः, है ना। अनावेशी में मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं, यहीं से कर लेंगे हम कि इंद्र से तत् वीर्यम कर्म है। इंद्र का वो जो ना वीर्य युक्त कर्म है, वीर्य होता है पराक्रम युक्त कर्म, वीरता से युक्त कर्म है। यद अलह विवश्चित शश्वधा परवाचम, कि उन्होंने जो है अहि नामक राक्षस को मारा। वज्रेना परिषदा भी अजगान, आप आयनम इच्छमाना आयन। उसके बाद इंद्र ने अपने वज्र से चारों स्थित असुरों को मारा, चारों ओर जितने भी असुर थे ना उनको मारा, और जल प्रवाह अपने स्थान से समुद्र की इच्छा करता हुआ। आप है अयनम इच्छमाना आयन, तो हमारा जो जल है, आप है मतलब जल, जो हमारा प्रवाह है वो समुद्र की इच्छा करता हुआ बहने लगा। ठीक है, इसमें भी इंद्र की ही स्तुतियां कर रही हैं नदियां कि इंद्र के वे पराक्रमशाली कार्य हैं जो उसने अहि को मारा, अहि यानी कि वर्त्री को मारा, वो प्रशंसनीय हैं। वह वज्र से अर्थात जो वज्र उनका जो शस्त्र है, मेघ को काट डाला जो जल का प्रतिबंधक था वृत्री, और जल अपने मार्ग का अन्वेषण करता हुआ बहने लगा। फिर जो है वहाँ से बारिश हुई, पानी आया और जल अपने मार्ग को ढूंढता हुआ बहने लगा। तो व्याकरण दी हुई है परवाच्यम पर पूर्वक वच धातु से नत प्रत्यय किया गया है, वीर्यम वीर धातु से यत प्रत्यय, विवृश्चित वृश्च धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, परिषद परिपूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय, जघान हन धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। आयन ई धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इच्छमाना इश धातु से शनच प्रथमा बहुवचन। एतद वचो, अब अगला मंत्र आ गया वो देख लीजिए। एतद वचो जरित्राम अपि मृष्टायते घोषानुतारन युगानि युक्तेषु कारो प्रतिनो जुषस्व मानो निकः पुरुषत्र नमस्ते, कि एतत् वयम जरितमापि मृष्ट सॉरी, कि हे जरिता, हे स्तुति करने वाले, एतद वचम आप ही मृष्ठा, ये जो बातें आप कह रहे हो ना, आप जो स्तुतियां कर रहे हो उनको भूलना मत, कभी भूलना मत। यत ते आघोषान, क्योंकि ये जो तुम्हारी बातें हैं, जो तुम घोषणाएं कर रहे हो ना, उत्तरायुगानी, जो आने वाले युग हैं वो ये स्तुतियां प्रसिद्ध होंगी उस टाइम पर। हे कारो, हे स्तुति करने वाले, उक्तेषु न प्रतिजुषस्व, उक्तेषु मतलब यज्ञों में, नह प्रतिजुषस्व हमारी प्रशंसा करना। जब आने वाले समय पर ये जो चीज़ें प्रसिद्ध होंगी और आप भी यज्ञों में हमारी प्रशंसा करना। मान है पुरुषत्र निकह ते नमः, पुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित कर्मों में नैमा निकह, हमारा अनादर मत करना, तुम्हें नमस्कार है। ठीक है, उसके बाद है, और इसका सरलार्थ ये निकाला जा सकता है, भावार्थ क्या है नदियों के कहने का, कि हे स्तुति गायक, इस वाणी का तू कदापि विस्मरण मत कर, ये जो तू कह रहा है इसको भूलना मत, जो भावी युग के मानव है वे इस वचन को सुन सकें, है ना। हे कवि, स्तुति से मेरा आदर करना, मनुष्य कोटि में हमें नीचे मत ले जा, कि हम जो है ना मनुष्य कोटि में मत रख हमें, कि स्तुतियाँ आप करते रहोगे और हम बात नहीं मानेंगे आपकी, हम आपकी बातें जरूर मानेंगे।
जरित है जो शब्द है नृ धातु से त्रिच बना है संबोधन में। मृष्ठा मृष धातु से लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप सिद्ध हुआ है। घोषान घू शर्वणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बना है। तो इस प्रकार से व्याकरण भी देख लेनी है। और कारोक्री धातु से उणादि संबोधन में रूप सिद्ध होता है। जुसश्व आत्मनेपदी जुष धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सिद्ध होता है। कह क्री धातु से लुंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में वैदिक रूप बनता है कह। ठीक है। पुरुषत्र सप्तमी अर्थ देव मनुष्य पुरुष पुरुम तयोर्भ्य द्वितीय सप्तमयोर बहुलम त्रा प्रत्यय से सिद्ध होता है। उसके बाद 9वां मंत्र आ चुका है। देखिए कितनी सारी प्रशंसाएं करनी पड़ती हैं भाई। हम तो सोचते हैं कि कलयुग में ही प्रशंसाओं का दौर है ना। कलयुग में ही लोग जो है अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। ये तो सतयुग का दौर है, फिर भी प्रशंसाएं जारी थी, है ना। देखिए ओशो सब सारे, हे मेरी बहनों कारवे शृणोत, मेरी बात तो सुनो। यय वो दूरादान सारथे न, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रथ से निशा न मध्वम भवता सुपारा दो अक्षा सिंधवे श्रोता भी, कि थोड़ी सी तो नीचे हो जाओ क्षमा कीजिएगा, कि थोड़ी सी नीचे हो जाओ, सुपारा हो जाओ, मतलब आसानी से पार करने योग्य बन जाओ। अधो अक्षा, जो अक्ष हैं, जो रथ की धुरियां हैं, उनसे थोड़ा नीचे हो जाओ। सिंधवे स्रोत्या, भी फिर समुद्र की तरफ चले जाना। ठीक है, यही है इसका भाव। फिर भी व्याख्या देख लीजिए कि ओ सब सारा है, हे मेरी बहनों कार्य सुश्रणोत, मेरी बात तो सुनो, मेरी अच्छी बातों को सुनो, मैं स्तुति करने वाला हूँ। दूराद अनुसार थे ना, मैं बहुत दूर से आया हूँ। वह ययु आपके पास, हे सिंधव स्रोत्याभिनी न मध्व मधो अक्षा सुपारा भवत, हे सिंधव, हे नदियों स्रोत्याभि अपने प्रवाहों के साथ नीन मध्यम थोड़ा नीचे हो जाओ। अधो अक्षा सुपारा भवता, कि अधो अक्षा अक्षों से नीचे हो जाओ, रथ की धुरा से भी नीचे हो जाओ। सुपारा, सुपार मतलब अच्छे से पार कर पाए, ऐसे हो जाओ ना बहनों। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो सरलार्थ में यही है कि विश्वामित्र ने नदियों से कहा, हे नदियों मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बहुत दूर से आया हूँ। मेरी बहनों बात मान जाओ ना। अपनी जलधारा को, प्रवहमान नदियों को रथ की धुरी से नीचे ले लो ना, तरण योग्य बन जाओ ना, है ना। इस तरह से बहुत बेचारे स्तुति कर रहे हैं। व्याकरण देखनी है। ओ संबोधनवाचक है, बिल्कुल। शृणोत श्रु धातु से बना है, लोट लकार में। शृणोत मध्यम पुरुष है, बहुवचन में है। ययु या धातु से बना, लिट लकार में, उत्तम पुरुष और एक वचन में। न मध्वम नम धातु के, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप सिद्ध हुआ है। उसके बाद है 10वां मंत्र बच्चों। आते कार शृण्वामा वचासी यय आय दूरादान सारथे न, कि हाँ हे श्रुति करने वाले, स्तुति करने वाले। शृण्वामा ते वचांसी, हम तुम्हारे वचनों को सुन रही हैं कि तुम आए हो बहुत दूर से रथ लेकर के। नीते नंसी पिप्यानी एवं योषा मरियाय व कन्या शश्वचई, तो हम नीचे हो जाती हैं। और कैसे हो जाती हैं? नीते नंसी, तुम्हारे लिए, पिप्यानी एवं, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए थोड़ा झुक जाती है, और मृयाय व कन्या शश्वचित, और जिस प्रकार से कन्या यानी कि कोई युवती किसी पुरुष को आलिंगन करने के लिए थोड़ा झुक जाती है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं कि कोई कन्या बच्चे को गोद में उठाने के लिए जिस प्रकार से बच्चे का आलिंगन करने के लिए थोड़ी झुक जाती है, उसी तरह से हम भी थोड़ा झुक जाते हैं। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। चलिए, हे कारो, हे स्तोता, हम तेरी प्रार्थनाओं को सुन रही हैं कि तुम दूर से आए हो वहाँ रथ के साथ। इसलिए जिस प्रकार से पिप्याना योशाई व बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ थोड़ी झुक जाती है, और कन्या मृयाय शश्वची, कोई कन्या पुरुष को आलिंगन देने के लिए नम्न हो जाती है, उसी तरह से हम तेनीनन से तेरे लिए झुक रहे हैं। हे कवे, हमने आपकी अनुज्ञा सुनी, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई, तो इसलिए हम भी झुक जाते हैं। चलो मान गई भैया, बधाई हो। व्याकरण है शृण्वाम, श्री धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का वैदिक रूप है ना। ययाथ, या धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है। ननसई, नम धातु से लुंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है भैया। शवचई, श्वच धातु से कोप में रूप सिद्ध होता है। ठीक है, 11वें मंत्र में आ जाओ भद्र पुरुषों। यद अंग त्वा भरता
समत्रेयु गव्यन ग्राम इशितः इंद्रजुतः अशात अहम प्रस्वः सर्ग तक्त आवह वृणे सुमतिम यजियानम। ठीक है, कि विश्वामित्र ने नदी को कहा फिर, हे अंग जो संबोधन है ना बच्चा, वो बहुत प्यार से हम किसी को जब बुलाते हैं ना तब संबोधित करते हैं ऐसे, हे अंग, हे प्यारी नदियों, हे प्रिय नदियों। अब जो मान ही गई है तो प्रिय तो लगेंगी, मान गई वो कि हम हो जाएंगे थोड़ा नीचे। तो वो कहते हैं कि हे अंग, यद गव्यन इंद्रजुतः ईशितः भरतः। यद मतलब जब, भरतः मतलब भरण पोषण करने वाले मनुष्य, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम भरतवंश में उत्पन्न होने वाले जो हम हैं, त्वा संतरयु, जब तुम्हें पार कर लेना या तुम्हें पार करने की इच्छा वाले जब हम हैं ना, जो गव्यनिशित, तुम्हें पार करने की इच्छा से प्रेरित होकर, अथवा इंद्रजुत, इंद्र से प्रेरित होकर उन मनुष्यों का समूह प्रतिदिन बहने वाले प्रवाह को पार कर जाए ना, कि आपका तो स्वभाव है रोज बहना, नियमित रूप से बहना, और हम जो भरतवंश वाले हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हम जो भरण पोषण करने वाले मनुष्य हैं और तुम्हें पार करने की इच्छा से युक्त हैं, तुम्हें पार करने की इच्छा है हमारे अंतर मन में, तो जैसे ही हम तुम्हें पार कर जाए, तुम इंद्र से प्रेरित अपने जो है नेचुरल फ्लो को, स्वाभाविक प्रवाह को फिर से मतलब रेगुलर कर देना, बहती रहना। मैं यजिया नाम वह सुमलत आवरणे, पूजा के योग्य तुम्हारी उत्तम बुद्धियों को मांगता हूँ, या उत्तम बुद्धियों से तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे नदियों, तुम्हारी अनुमति मिल गई मुझे, है ना। भरतवंशीय हम नदी पार कर लेंगे, तुझसे आपसे अनुज्ञा प्राप्त इंद्र से प्रेषित समूह को पार करवा लेंगे, फिर तुम अपनी स्वाभाविक रूप से बहते रहना। ठीक है, तो मैं आपका जो है समर्थन चाहता हूँ आपके पवित्र जल से। व्याकरण है संतरेयुः, समपूर्वक त्रिधातु है बच्चों, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप सिद्ध होता है। इंद्र जुता है, इंद्र से जुता है, गव्यन होता है, गोह से कयच प्रत्यय, अर्थात ऋष धातु से लेट लकार, नहीं ये गलत है, ये आर्ष नहीं है, ये यहाँ तक है, गो से कयच प्रत्यय। उसके बाद है वृणे, वृ धातु से लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट, अंतिम से पहला मंत्र है, क्योंकि 13 मंत्र हैं आप सभी जानते हैं। कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। ऐतारीषु भरता गव्यः सम अभक्त विप्र सुमतिम, नदीनाम पर्पणध्वमिष्यन्ति सुराधा आवक्षणा यात शीभम, है ना। अब अनव्य कैसे होगा कि गव्य भरता, ऐतारिशु पार जाने वाले, भरता भरण पोषण करने वाले, ऐतारिशु उतर गए भैया, पार उतर गए, वो चले गए, नदियां नीचे हो गई उनकी बात मानकर वो पार चले गए। विप्रह नदी नाम सुमतिम समभक्त, विप्रह जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने नदी नाम नदियों की सुमतिम अच्छी बुद्धि से, समभक्त अच्छी बुद्धि को प्राप्त कर लिया, उत्तम बुद्धि को भी प्राप्त कर लिया, बुद्धि भी मांग ली, देख लो भैया। सुराधा इष्यंती, अब हे नदियों उत्तम मनों को पैदा करने वाली, परपिनध्वम, है ना, उत्तम मनों को पैदा करके उत्तम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली, वक्षणा आपरणध्वम शीभम यातम, नहरों को पानी से भरपूर भर दो, आपरणध्वम अच्छी तरह से पूर्ण कर दो, शीभ यात पूरे वेग से बहो, कि मैंने तुम्हें रोका है एक क्षण के लिए, अब अपना पूरा जोर लगा करके अपने पूर्ण प्रवाह से बहो। हे नदियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से धन्यवाद करते हैं विश्वामित्र जी। व्याकरण है बेटा, अतारिशु त्रिधातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप सिद्ध होता है। भक्त भज धातु से बना है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ईशंति इश धातु से बना है, निज प्रत्यय लगा हुआ है। पिनध्वम पिन्व धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बना है। प्रणध्वम प्रेय धातु से बना है, वही मध्यम पुरुष बहुवचन लोट लकार का। यात या धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो पिनध्वम बना दिया मैंने, ये दोबारा से आ गया है। अंतिम मंत्र पर हैं तो बधाई हो आपको। उद्वम उर्मिः सम्याहन्तु आपो योक्त्राणि मुंचत, मा दुष्कृत वयेन सान्यौ शृणुम आरुतम, है ना। तो क्या कह रहे हैं, उतः वह उर्मी सम्या हंतु आपह योक्त्राणि मुंचत, की आपह उर्मी वह सम्या, उदहंतु आप योक्त्राणि मुंचत, अदुष्कृतो वयेन अंश अन्यो शोनताम मारताम।
वो कहते हैं कि वह उर्मी सम्या हंतु, तुम्हारी लहर यज्ञ स्तंभ से टकराती रहें। आप योगत्राणी मुंच, तुम्हारे जल बैलों के जुक्षों को मुक्त करते रहें। आप इस प्रकार से दुष्कृतु मतलब कभी दुष्ट कार्य नहीं करने वाली हैं। एनसा मतलब पाप से दूर है। वी एनसा तो पाप युक्त होती है, वी एनसा पाप से युक्त नहीं है, आप पाप से रहित हैं। अघन्यौ हिंसा से अयोग्य हैं, मतलब हिंसा करने योग्य नहीं हैं आप। शूनारतम समृद्धि दूर न जाए आपसे। इसका अर्थ ये है कि आप नदियाँ जो पाप से रहित हैं, दुष्कृतों से रहित हैं, आप हमेशा वृद्धि को, समृद्धि को प्राप्त करती रहें। हे नदियों, प्रग्रह को छोड़ दो, मतलब जो आपने रोक रखा, प्रवाह को कम कर रखा, उसको छोड़ दो। पूर्ण प्रवाह के साथ प्रवाहित हो, दुष्कृति रहित, पाप रहित, तिरस्कार के योग्य हे नदियों, वृद्धि को प्राप्त हो जाओ आप, है ना। व्याकरण हंतु, हन धातु से लोट लकार हंतु, मुंचित मुंच धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, आरता मृत धातु से लुंग लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन मेरे बच्चा। इस तरह से हमने विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को कोई त्रुटि नज़र आई हो, कोई कमी नज़र आई हो, तो कमेंट करके बताना। आपको अपने सपने की कसम, ठीक है, आपको अपने सपने की कसम, है ना। आप मेरी गलती, मेरी त्रुटि या कुछ पॉजिटिव चीज़ है